स्थापना करते रहे हम। मंदिरों पे जो मूर्तियां हैं स्थापित, उसके लिए वस्त्र का दान करते रहे, आभूषण और मुकुट का दान करते रहे। हम फल और फूल लेकर, जल लेकर और पुष्प लेकर उस मंदिर में जाते रहे, शिवलिंग पे, शिव की शक्तियों पे चढ़ाते रहे। लेकिन महादेव ने कहा सब कुछ तो है, भाव नहीं है। तो ये सारे कर्म कांड, ये सारे आयोजन व्यर्थ हो जाते हैं अगर उसमें भाव ना हो। यानी किसी भी रिश्ते में भाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम शिव को गुरु बनाने की बात कहते हैं, तो शिव को गुरु बनाते समय हो सकता है भाव हो सकता है भाव नहीं हो। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। विश्वास हो या विश्वास नहीं हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। कभी किसी पे विश्वास होता है और कभी किसी पे विश्वास नहीं होता। शिव को अपना गुरु बनाने में हो सकता है विश्वास नहीं भी हो, तब भी अविश्वास में भी या विश्वास में भी अगर हम ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, अगर ये बात हमारे मन से निकलती है, सिर्फ मुख से नहीं, बोली से नहीं, अगर ये हमारे मन से निकलती है, तो याद रखिएगा मन की आवाज बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। मन की गति इतनी तेज होती है कि अभी यहाँ बैठे बैठे आपने सोचा और आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मन से, शरीर से जाने में समय लगेगा। यहाँ इस अगरतला में आज ये शिव गुरु कार्यक्रम हो रहा है, हमारे गुरु शिव का ये कार्यक्रम हो रहा है, परंतु रांची में बैठे बैठे भी कितनी बार मन से तो हम लोग यहाँ आ ही चुके हैं, शरीर से आने में समय लगा। मन से हमारे साहब, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता तो उसी दिन अगरतला में आ गए थे जिस दिन उन्होंने कहा था कि हॉल में कार्यक्रम करना, मैं आऊंगा। इसलिए शिव के शिष्यता में जब ये कार्यक्रम आज यहाँ पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो उसमें हमारे साहब के साथ हम लोग सब उपस्थित हैं। महादेव इन आंखों से दिखाई नहीं देता, तो महादेव हृदय से महसूस होता है। साहब और दीदी भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके शरीर में अब वो उपलब्ध नहीं है, परंतु साहब और दीदी को हम सभी शिष्यों का हृदय उससे भी तेज गति से अनुभव करता है, जिससे हमारे आसपास के शरीर से उपस्थित लोग होते हैं।